Hello, my dear students. Good morning to all of you. Welcome to our English class. Today, I am going to start our Vistas book, chapter number first, the third level. The third level is written by Jack Finney. तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. इसको आप शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं. इसका इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ और इस चैप्टर में क्या है कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ हिंट्स आपको देने वाली हूँ ताकि इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो आपके लिए ईजी हो सके. देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको एक ही फॉर्म में समझना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर आपको समझ में आएगा. क्योंकि यहाँ पे कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स है, कभी किस तरह से किसी के बारे में बात आ जाती है, कभी कोई पॉइंट उठा दिया जाता है. तो वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसमें एक कहानी बताई गई है. इसका मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको कि जो जैक फिने हैं डिस्क्राइब्स हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. तो यहाँ पे जैक फिने एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से उसने अपने आप को थर्ड लेवल के अंदर पाया. देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, थर्ड लेवल. और जैक फिने अपने आप के जो एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से उसने अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पाया था. अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है आपका इज ए कम्यूटरल जो है वो रेल टर्मिनल होता है, जहाँ पे सुरंग जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर लेवल्स बने होते हैं 1 2 3 इस तरह से एक सुरंग होती है जो नीचे जो हो बेसमेंट के अंदर जाती रहती है. तो इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है अपना एक्सपीरियंस किस तरह से वो थर्ड लेवल के अंदर पहुंच गया था. लेकिन जितने भी प्रेसिडेंट है ये न्यूयॉर्क सेंट्रल के हैं, वो सारे के सारे जो है वो अथॉरिटीज़ है रेलवे की, वो कसम खा के एक बात कह सकती है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, थर्ड लेवल तो कभी बना ही नहीं था. और जैक फिने पहुंच गया था थर्ड लेवल के अंदर. अब वो थर्ड लेवल क्या है, वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंच जाता है, वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे. तो रेल अथॉरिटीज वो दैट दे वर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल. तो उसने बताया है कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ कसम खा के बात कहने को तैयार है कि 2 ही लेवल हैं, लेकिन वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुँच गया था. बट द नरेटर क्लेम टू हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल. लेकिन वो यहाँ पे दावा कर रहा है कि वो थर्ड लेवल में पहुँच गया था. बाकी अथॉरिटीज़ देखो कसम खा के कह रही है और जैक फिने कह रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस लिया है इस चीज़ का, मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पे 2 है, मैंने तीसरा लेवल भी देखा था. ही हैड सीन द ओल्ड वर्ल्ड चार्म्स ऑफ द 1894. उसने जो है वो 1894 के कुछ साइन वहाँ पे देखे, किस तरह से जो है वो लोगों की लाइफ होती थी, कैसे लोग वहाँ पे रहते थे. तो सारा का सारा सीन देखिए आप पिक्चर्स के अंदर भी दिखाया गया है कि कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसा उनका पहनावा होता था, ड्रेसिंग सेंस कैसी होती थी, किस तरह से लोग बात करते थे, कैसे उनका रहने का स्टाइल होता था. तो कहता है कि उन्होंने उसके उस फीलिंग को एक्सपीरियंस लिया है, उसका देखा है कि लोग किस तरह से रहते हैं. ही हैड सीन द ओल्ड वर्ल्ड चार्म्स ऑफ द 1894. उसने पूरा पुराना वर्ल्ड जो है वो जाकर देखा है कि लोग किस तरह से जीते थे. हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्ड इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, उस फ्रेंड के बारे में भी हम लास्ट में बताया गया चैप्टर के अंदर कि वो कौन था. ये जो है वो अपना एक्सपीरियंस उसके सामने शेयर करता था, सारी की सारी बातें उसको बताता था कि इस तरह से मैं ये चीज़ें देखी है, वो चीज़ें देखी है मैंने, वहाँ पे मैं गया था, इस तरह से हरा भरा मैंने एनवायरनमेंट देखा, लोगों की लॉन्ग ड्रेस देखी, लोग कैसे रहते थे. तो उसने उसको कहा है कि तुम दिन में सपना देख रहे हो, ये तुम्हारे माइंड का क्या है, एक इल्यूजन है, तुम्हारे माइंड की एक इमेजिनेशन है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है. जब अथॉरिटीज़ कह रही है कि केवल 2 ही वहाँ पर लेवल है, तुम कैसे कह सकते हो, इसलिए तुम अपनी इस प्रेजेंट लाइफ से भाग रहे हो. जो आदमी की लाइफ के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी भागदौड़ है लाइफ के अंदर, वो कि अपने आप को रेस्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो अपना कोई ना कोई वे ढूंढ लेता है. जिस तरह से यहाँ पे जैक फिने ने जो है वो अपना एक थर्ड लेवल ढूंढ लिया था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. तो ये फुल ऑफ एंग्जाइटी वाला जो माहौल है, ये जो वर्ल्ड है, इस तरह से दुख पेन से ग्रीफ से भरा हुआ है, तो लोग इसमें से कोई ना कोई अपना रास्ता बना लेते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए. ये उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको सजेशन दिया था. द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम. तो वो क्या कहता था उसका दोस्त कि थर्ड लेवल एक ऐसा मीडियम है, एस्केप फॉर चार्ले फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि इस आधुनिक लाइफ से भागने के लिए तुमने एक रास्ता बना लिया है और जिसका रास्ता तुम कहते हो कि वो थर्ड लेवल है. इट प्रोवाइडेड हिम ए बेस. वो उसको एक बेस बताता है. एंड ही कुड इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी देयर. फैंटेसी का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन दैट आर नॉट ट्रू,
जो रियलिटी के अंदर नहीं होती हैं, दैट यू जस्ट इमेजिन, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं वो ही आपकी एक रियलिटी बन जाती है, जिसको आप सपने में सोचते हैं। जिस तरह से गोइंग प्लेसेस मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था, तो इस चैप्टर में उसकी कहानी बताई गई थी कि किस तरह से वो उस लड़के के बारे में सोचती है, डे ड्रीमर लड़की थी। तो सारा का सारा जो सीन था वो इसी तरह से इस चैप्टर के ऊपर भी कोई ना कोई बात लागू हो रही है यहाँ पे, कि वो अपनी इस रियलिटी से भागने के लिए काफ़ी उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल भरी लाइफ से भागने के लिए वो अपना एक थर्ड लेवल ढूंढ लेता है। तो मैं अब कुछ मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ली जो है वो क्लेम्स टू हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल फ्लोर ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि वो क्लेम करता है कि उसने थर्ड लेवल को लाइफ में देखा है, वो वहाँ पे विजिट करके आया है, देख के आया है कि लोग कैसे हैं, कैसे वहाँ पे टिकट काउंटर था, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। पहले वो फर्स्ट पार्ट में गया, फर्स्ट लेवल में पहुँचा, फिर वो सेकंड में, और किस तरह से वो जो है एक टर्मिनल बन रहा था और वो पहुँचते पहुँचते लास्ट में थर्ड लेवल पर पहुँच गया था। द रेलवे अथॉरिटीज swear that there were only 2 levels at the Grand Central. No one has ever seen the third level there. आज तक किसी भी इंसान ने वहाँ पे थर्ड लेवल को नहीं देखा था। आगे क्या बताते हैं कि चार्ली कंसल्ट ही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो सारी की सारी जो है वो उसके साथ शेयर करता था अपने फीलिंग्स को, कि देखो आज मेरा ये एक्सपीरियंस था, आज मैंने वहाँ पे ऐसे देखा, मैं वहाँ पे सच में पहुँच गया था, मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करता है। मैंने अपनी फ्रेंड लुइजा को भी बताया था, पहले तो वो भी यकीन नहीं कर रही थी। तो ये सब रियलिटी है, मैं कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ और मैं सच में वहाँ पे गया था। वो सारी की सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है। ही टेल्स हिम अबाउट द थर्ड लेवल, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है। हिज फ्रेंड कॉल्स इट ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, कि अपनी चीज़ों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम दिन में सपना देख रहे हो, कि तुम ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, ऐसी जगह पर जाना चाहते हो, ओनली बिकॉज ऑफ योर जो स्ट्रेसफुल जो लाइफ है तुम्हारी, उससे भाग रहे हो तुम। तो इसलिए तुमने जो है वो अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, ऐसी लाइफ जीने के लिए तुमने एक नया रास्ता निकाल लिया है। एक्चुअली चार्ली डजंट फील एट होम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वॉर। तो वो घर के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके जो फैमिली रिलेशन थे अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं था कि लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर वो ड्रिंक करता है, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन उसके साथ हो रही है जिसकी वजह से वो अपने घर से भाग रहा था। तो ऐसा भी नहीं था, कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहा अपने घर पर। देयर फॉर ही जस्ट एस्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंसाइज। तो फिर भी वो एक ऐसी सपनों भरी दुनिया में क्यों खो जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान की लाइफ में मतलब फैमिली प्रॉब्लम नहीं होती, तो आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर ये पूरी नेगेटिविटी जो भरी हुई है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालती है आपके माइंड के ऊपर। चार्ल्स फ्रेंड क्लेम दैट ही हैज़ एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। हिज स्टैम्प कलेक्शन, वो एक स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहा था। स्टैम्प कलेक्शन में क्या होता है कि आप अलग अलग कंट्री की जो है वो जो स्टैम्प्स होती हैं, जो पहले दिन इशू की जाती हैं, वो उसको कलेक्ट कर, उसके दादाजी भी ऐसा काम करते थे, तो वो भी ये काम करता था। वो कहता है कि जब मेरे दादाजी ये सब काम करते थे, क्या क्या वो भी किसी मतलब ऐसे ही मतलब स्ट्रेस लाइफ से जी रहे थे, जबकि वो बहुत खुश रहते थे, उनकी लाइफ तो बहुत स्मूथ तरीके से चल रही थी। तो वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते, इसका मतलब क्या वो भी कोई थर्ड लेवल ढूंढ रहे थे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि हर इंसान अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है। तो वो तुम्हारा क्या होता है, एक टेम्परेरी है, रिफ्यूज़ल है ये रियलिटी से भागने का। तो एक दिन क्या होता है कि वन डे चार्ली इज़ इन ए हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। वो जहाँ पर जॉब करता है तो उसको बहुत जल्दी जाना था, उसको अपनी वाइफ से मिलने का काफ़ी मन हुआ। एंड ही टेक्स द सबवे, उसने एक सबवे लिया जो फास्ट ट्रैक पे चल रही थी फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल से उसने जो एक सबवे लिया, एक फास्ट ट्रेन ली, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो उसको अपनी वाइफ से मिलने का मन हो रहा था। ही गोज़ डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, उसने जो है वो फर्स्ट लेवल के स्टेप बाय स्टेप पहुंच गया था। देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकंड लेवल, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो वो एक सेकंड लेवल पर पहुंच गया था। पहले उसने फर्स्ट लेवल को क्रॉस किया, फिर उसने जो है वो सेकंड लेवल पर वो पहुंच गया था। तो जैसे ही वो सेकंड लेवल पे पहुंचा, द सबवन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर, तो सबवन ट्रेन्स वहाँ से छूट रही थी, तो उसने उस रास्ते को देखा कि अब वो कहाँ पहुँच गया है। एंड ही गोज इन टू ए आर्क डोर वे, एक आर्क टाइप से बना होता है, जिस तरह के राउंड शेप में, इस तरह से एक राउंड शेप होती है, जिस तरह से आप थोड़ा सा झुक के जाते हैं, कभी आपका जो है वो सिर ना टकरा जाए। तो वहाँ पे उसने एक ऐसा माहौल सा देखा कि थोड़ा सा झुक के जाना पड़ा था। एंड सब वे एंड गेट्स लोस्ट, और वो जैसे ही वो टनल के अंदर घुसी थी ट्रेन, तो वो एक ऐसी माहौल के अंदर गुम हो गया, अपने आप को उसने लॉस्ट हुआ पाया।
एंड इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट लॉस्ट देयर। बहुत मतलब पता चल रहा था उसको कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और गुम हो गया हूँ। द ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। उसने कहा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो एक पेड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। विद एंडलेस कॉरिडोर्स, डोरवेज एंड स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी, डोर दरवाजे दरवाजे उसको दिखाई दे रहे थे। मतलब उसको आउटसाइड जो उसका डेस्टिनेशन था उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। एंड ही फाइंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। और फाइनली वो जो है वो एक ऐसे स्टेशन पर, मतलब ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि उसने उसको नाम दिया थर्ड लेवल। इट इज़ ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट, ब्रास, स्पिटोन्स, हैट्स, बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी मूशेस। ऐसे लोगों को उसने देखा। देखिए आप पिक्चर्स के अंदर देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़माने में साइड बर्न्स होते थे, जिनके बड़ी बड़ी यहाँ पे कलमे रखते थे, बड़ी बड़ी मूसेस होती थी। तो लोगों का पहनावा काफ़ी डिफरेंट था। एंड ही वॉन्ट्स 2 टिकट्स फॉर ग्लेसबर्ग इलियोस। तो वो ग्लेसबर्ग के लिए जो वो 2 टिकट लेने के लिए, ग्लेसबर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, उसके दादाजी वगैरह उनकी फैमिली जो वहीं से जो वो बिलोंग करते थे। तो ही वॉन्ट्स 2 टिकट, वो जो वो 2 टिकट चाहता था। 2 टिकट किसके लिए? खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। अपनी वाइफ को भी वहाँ पर लेके जाना चाहता था वो। तो क्लर्क था वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है देख के कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट है इसके हाथ में, क्योंकि आज मॉडर्न टाइम की करेंसी थी उसके पास, और वो पहुंच गया था 1894 वाले केस के अंदर। तो वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी तो मैच नहीं हो रही थी। तो उसने जो है वो सोचा कि चार्ली जो है वो उसको क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ही वॉन्ट सेइंग टू हिम दैट्स एंच मनी मिस्टर, ये जो है वो तुम मुझे क्या कर रहे हो, एक मतलब नकली पैसा दिखाकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। चार्ली टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट। तो चार्ली ये देख कर डर गया कि ये सब तेरे साथ क्या हो रहा है, तो कहाँ पहुँच गया है। उसके पास तो था रियल मनी जो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे चल रही थी, और वो पहुँच गया था 18 वाले केस में। वो वहाँ से भाग जाता है। एंड ही बाइज ओल्ड करेंसी, वो वापस घर आता है और वो कुछ ओल्ड करेंसी, उस टाइम की करेंसी को अपनी नई करेंसी से जो वो एक्सचेंज कर लेता है। बट ही नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर। उसको ऐसा कॉरिडोर जो है वो सुरंग दिखाई नहीं देती जो उसको थर्ड लेवल तक लेकर जा रही थी। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसको दोबारा से वो थर्ड लेवल नहीं मिला। हिज फ्रेंड, अब देखिए उसका जो फ्रेंड था उसका नाम था सैम वेनियर। ठीक है, सैम वेनियर उसके फ्रेंड का नाम बताया गया है, जो डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था, और कोई नहीं जानता था कि उसका फ्रेंड कहाँ गायब हो गया। उसे मिलना चाहता था और बताना चाहता था, लेकिन उसको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो चार्ली सस्पेक्ट हिम टू बी इन द ग्लेसबर्ग। तो चार्ली को ये सस्पेक्ट हुआ कि शायद वो ग्लेसबर्ग तो नहीं पहुंच गया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेसेस, क्योंकि उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। और वो जगह अच्छी क्यों लगती थी? क्योंकि देखो चार्ली ही सारा दिन उसके सामने ऐसी ऐसी बातें किया करता था, उसने उसके माइंड में सारी की सारी ये बातें फीड कर दी थी। तो उसने सोचा कि वो ग्लेसबर्ग उसको बहुत पसंद आता था, तो वो शायद वहीं पर पहुंच गया होगा। तो चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम बोट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। तो चार्लीज ने क्या देखा कि सैम ने जो है पुरानी करेंसी जो वो अपने $300, ठीक है, उसने जो है वो चेंज करवा लिए थे, और पुरानी करेंसी उसने करवाई है। जब उसको पता चला कि उसने अपनी करेंसी को, न्यू करेंसी को उस ओल्ड करेंसी में चेंज करवाया है। एंड ही ऑल्सो फाइंड ए मार्क्ड एनवलप एड्रेसिंग टू हिज ग्रैंड फादर एट हिज होम इन द ग्लेसबर्ग। तो ग्लेसबर्ग से जो है उसके पास एक नोट मिलता है जो पहले कभी उसने देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। उसने क्या फाइंड किया वहाँ पे, द पोस्ट मार्क शोड द डेट, उसके ऊपर लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। उसके पास जो है वो चार्ली का एड्रेस दिया गया था। एंड सैम क्लेम्ड टू हैव फाउंड द थर्ड लेवल। और सैम ने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि चार्ली, मैं तो थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ और मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। तुम बिल्कुल सही कहते थे जैसे तुम बताते थे मुझे, लेकिन मैं तुम पे विश्वास नहीं करता था। एंड ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा कीप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि तुम भी जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढते रहना और एक दिन मेरे पास पहुंच जाना। द लेटर वॉज रिटन एंड साइंड बाय सैम। और उसके नीचे लेटर में लिखा गया था कि ये मैं सैम हूँ जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। द पोस्ट मिस्टीरियस थिंग वॉज दैट सैम वॉज हिज साइकेट्रिस्ट। तो ये जो पोस्ट थी, ये जो मिस्ट्री थी, ये जो कहानी थी, ये मतलब सैम ने लास्ट में जो है वो खुलासा होता है कि उसका सैम जो है वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो वो भी फाइनली कहाँ पे पहुंच गया था, थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। तो ये जो कहानी थी आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, किस तरह से हम अपनी इस स्ट्रेसफुल लाइफ से भागने के लिए अपना कोई ना कोई रास्ता चूज़ कर लेते हैं।
जिस तरह से चार्ली जो है वो ग्लेसबर्ग की लाइफ के बारे में कि ऐसे मतलब गांव की तरह लाइफ होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री है जहाँ पे एक चौराहा बना हुआ है और सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पे कुछ पिटोन्स बने हुए हैं, लोगों के ऐसे मुशच हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा कूल एनवायरनमेंट है, बहुत आरामफुल लाइफ है। तो रियल के अंदर साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था वो भी इसकी बातों में ट्रस्ट कर लेता है और वो भी अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से, इस काम से जो है वो भाग जाता है और एक वो भी अपना थर्ड लेवल ढूंढ रहता है। तो थर्ड लेवल बेसिक में ऐसा लेवल है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। चैप्टर में यही कंक्लूजन निकाला गया है कि ये थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल बताए गए हैं। तो थर्ड लेवल बेसिक लेवल वही लेवल बताया गया है कि अपनी लाइफ से, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से भागने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर लेता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कोई अपना ऐसा अलग से डिफरेंट कोई काम हो, अपनी जॉब से हट के किसी को फील्ड विजिट करना, किसी को कलेक्शन करना, कोई स्टैम्प कलेक्शन कर लेता है, तो हर एक कोई फोटोग्राफी कर लेता है। तो हर एक इंसान का अपना एक अलग वे होता है जो अपनी उस दुनिया में खो जाता है। तो इसी तरह से सैम और जो उसका फ्रेंड है चार्ली, वो भी इसको एक थर्ड लेवल के अंदर गुम हो जाते हैं इस स्ट्रेस भरी लाइफ से भागने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी ये शॉर्ट समरी थी जो मैंने आपको समझा दी है, ताकि आपको चैप्टर्स में रीड करवाऊंगी तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने समरी में क्या क्या पढ़ा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड स्टे एट होम। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।